यार कौन ही जगह बनारस में? वही नदी के किनारे घर, मंदिर। ये सब कौन देखने जाएगा यार? भाई तू बस एक बार बनारस चल, फिर तुझे पता चल जाएगा क्या है बनारस। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। बाबा विश्वनाथ की शक्ति, गंगा किनारे वो सुकून और उन तंज गलियों में छुपा हर एक किस्सा। लेकिन असली जादू तब होता है जब शाम ढलती है और गंगा आरती की रोशनी में पूरा बनारस जगमगा उठता है। और हाँ, बनारस का स्वाद जुबान पे नहीं दिल में बस जाता है। तो फिर चलते हैं बनारस। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128088। ये कहानी शुरू होती है बनारस से कुछ 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा से, जहाँ मैं और मेरे 4 दोस्त अपनी पहली ट्रिप के लिए निकल रहे थे। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और एक्साइटमेंट लेकर, पर ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि जो ट्रेन मैक्सिमम आधा घंटा लेट होती थी, उस दिन वो 6 घंटा लेट चल रही थी। पर इस ट्रेन की हॉल्ट में हमारी एक भैया से मुलाकात हुई जो पंजाब से थे और अपने दोस्त की शादी के लिए पहली बार उड़ीसा आए थे। और ऐसे ही बातों बातों में हमने उनसे पूछा कि आपको उड़ीसा कैसा लगा, यहाँ का खाना कैसा लगा, कल्चर कैसा लगा। और फिर हमारी दोस्ती भी हो गई और फिर हम पहुँचे बनारस 8 घंटा लेट। हम ऑलरेडी 8 घंटा लेट थे और इस शहर के बारे में इतना सुना था, तो उसे देखने की एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी कि यार बनारस देखना है यार। बिना वक्त गवाए हम सीधा गए गंगा किनारे घाटों पे और सबसे पहले किया गंगा स्नान। कहते हैं यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, मन भी साफ होता है। और सच बताऊँ, उस स्नान के बाद थोड़ा हल्का तो महसूस हो रहा था। फिर धीरे धीरे शाम ढलने लगी और ऐसे ही घाटों में टहलते टहलते समय का बीता पता ही नहीं चला। फिर वो लम्हा आ रहा था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे लोगों की चहल पहल बढ़ रही थी और सबके चेहरे पे उस पल को जीने की एक्साइटमेंट दिख रही थी। फिर आया वो पल। गंगा आरती खत्म होने के बाद दिल में एक अलग ही सुकून था। मोबाइल में जितना सुंदर दिखता है, असलियत में उससे कई ज़्यादा सुंदर है। आरती के बाद पूरा वाइब भी चेंज हो गया था। एक अलग ही एनर्जी और पॉजिटिविटी थी आरती के बाद। फिर हम गए दर्शन करने काल भैरव के। माना जाता है कि काशी आने के बाद सबसे पहले इनके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ये काशी के कोतवाल हैं और इनकी अनुमति के बिना आप यहाँ कदम भी नहीं रख सकते। और फिर रात को हम फिर से गए घाटों पे। इस बार घाटों पे चहल पहल नहीं थी, एक अलग ही सुकून था। अभी हम हैं दशाश्वमेध और मणिकर्णिका घाट के बीच में। अभी यहाँ कुछ देर पहले गंगा आरती हो रही थी और अभी भी यहाँ चिता जल रही है और हम बैठे हैं गंगा किनारे। पीछे चांद खिला हुआ है, एक सुकून का एहसास है। पर जहन में एक बात आ रही है कि यार ये शोरगुल तो कुछ दिनों का है, जाना तो सबको वही है। और फिर सुबह होते ही हम निकल गए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। थोड़े लेट हो गए थे, पर बाबा की कृपा से बहुत जल्दी दर्शन हो गए। उसके बाद लगा कि यार लाइफ कितनी अनबिलीवेबल है कि कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि यार यहाँ आना है, और आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से उनके दरबार में खड़ा था। दिल में बस एक ही फीलिंग थी, हर हर महादेव। इस सफ़र में समझ आया क्यों इसे मोक्ष की नगरी कहते हैं। एक तरफ मणिकर्णिका घाट जहाँ आग कभी बुझती नहीं, और दूसरी तरफ लोग गंगा में डुबकी लगा के पाप धो रहे हैं।
जिंदगी और मौत दोनों एक साथ, और बीच में बह रही गंगा सबको अपने साथ ले जाती हुई, और गंगा किनारे बसा ये प्यारा सा शहर जिसका रोम रोम भी शिव कहता है। और बनारस के खाने का क्या कहना, पहले हमने खाया कचौड़ी एकदम फर्स्ट क्लास, फिर आई बनारसी लस्सी की बारी। पर यहाँ एक सजेशन देना चाहूँगा कि रील के वायरल स्पॉट्स को चेज ना करें, गलियों में ढूंढ के दुकानों से खाना ट्राई करें, क्योंकि वायरल स्पॉट्स में रेट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड लगे और टेस्ट भी उतना बेहतर नहीं था। ये छोड़िए, अब मेरी सबसे फेवरेट बनारसी मलइयो, यार एक लाजवाब चीज़ है, इतनी मुलायम, बस मुंह में डालो और पिघल जाएगी, और एक ऐसी मिठास छोड़ेगी कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए। और फिर आया बनारस छोड़ने का वक्त, दिल कर रहा था कि थोड़ी देर और ठहर जा, पर आगे भी जाना था, पर कोई नहीं, फिर कभी ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा बनारस। अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये जानने के लिए देखिए अगला वीडियो।